हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल करिश्मास क्लासेस। आज हम अपने क्लास में देखने वाले हैं स्ट्रक्चर्ड चार्ट के बारे में कि स्ट्रक्चर्ड चार्ट होता क्या है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारा किस तरह से काम आता है स्ट्रक्चर्ड चार्ट, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो होगी वो आप लोग को मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर्ड चार्ट से। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर चार्ट होता क्या है, उसके बाद में हम देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू कि भाई हम स्ट्रक्चर चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। चलो हम देखते हैं डेफिनेशन। ए स्ट्रक्चर चार्ट इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दैट इज अ चार्ट विच शोज द ब्रेक डाउन ऑफ ए सिस्टम इनटू इट्स लोएस्ट मैनेजेबल लेवल्स। दे आर यूज्ड इन द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टू अरेंज द प्रोग्राम मॉडल्स इनटू ए ट्री। मतलब कि जैसे कि हमने ट्रीज की हम लोगों ने जब एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था तो उसके अंदर हमने ट्री स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर या फिर हम जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं उस प्रोग्राम को हम ब्रेक करते हैं लोएस्ट मैनेजेबल लेवल तक। मतलब कि एक प्रोग्राम को हम उसको ब्रेक करते हैं, एंड तक ब्रेक करते हैं उस प्रोग्राम को, मतलब तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर चार्ट। ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है जहाँ पे कि हम मॉड्यूल्स को कंबाइन करके एक ट्री बनाते हैं। जैसे कि ट्री के अंदर रूट जो होता है वो सबसे ऊपर की तरफ होता है, उसके बाद में उसके नीचे उसके नोड्स आते हैं एक एक करके। जैसे उसके बाद में बड़े नोड्स आते हैं, उसके बाद में उससे भी छोटे नोड्स आते हैं, जो कि इस तरह से जो हम ट्री बनाते हैं। तो ये भी वही तरह का ट्री जो होता है ये हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में बनाते हैं। तो दिस इज यूज्ड इन द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टू अरेंज द प्रोग्राम मॉडल्स इनटू अ ट्री। मतलब इसको हमें ट्री के रूप में अरेंज करना है मॉड्यूल्स को। नेक्स्ट, ईच मॉड्यूल दैट रिप्रेजेंटेड बाय द बॉक्स विच कंटेन्स द मॉड्यूल नेम, द ट्री स्ट्रक्चर दैट विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉड्यूल्स। ठीक है, तो हर एक मॉड्यूल जो भी हम बना रहे हैं, जैसे कि अब देख लो, मैं अगर एक ऑनलाइन शॉपिंग मैं समझ लो एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के लिए मैं स्ट्रक्चर चार्ट बना रही हूँ। तो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के अंदर आपको पता है कि सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करेंगे तो वेरिफिकेशन होगा, फिर हम उसके अंदर आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, कोई आइटम को सर्च करेंगे या फिर कोई आइटम को ब्राउज करेंगे और फिर उसकी डिटेल्स आएगी हमारे पास पे, फिर उसको हम शॉपिंग कार्ट में ऐड करेंगे और फिर उस शॉपिंग कार्ट से हम उसको परचेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे और हमको एक इनवॉइस मिलेगा। तो ये हमारा एक प्रोसेस होता है एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के लिए। तो अब उस ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के लिए हमने देखो एक लॉगिन ले लिया, तो वो लॉगिन हमारा एक मॉड्यूल हो गया, ठीक है। तो उसको हम एक बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा, हमने शॉपिंग कार्ट ले लिया, तो शॉपिंग कार्ट भी एक मॉड्यूल है, उसको भी हम एक बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से जो है जो भी मॉड्यूल्स होंगे वो सब एक बॉक्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे उनको और उनके नाम लिखेंगे उस बॉक्स के अंदर। तो स्ट्रक्चर चार्ट के जब हम ट्री बनाते हैं तो ट्री जो है एक दूसरे के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको वो मतलब बताता है हमको कि भाई क्या रिलेशनशिप है किसी भी ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। इन स्ट्रक्चर एनालिसिस स्ट्रक्चर चार्ट दैट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द हाई लेवल डिज़ाइन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब कि जैसे कि हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करने के लिए हमको कुछ ना कुछ का यूज़ करना होता है। जैसे कि डीएफडी का यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ केस डायग्राम का यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से तो मतलब एक हाई लेवल डिज़ाइन होती है, मतलब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के लिए हम स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं जिससे कि हम कोई भी हमारा जो प्रोग्राम होगा वो एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा। Now, programmers use a structure chart to build a program in a manner similar to how an architect uses a blueprint to build a house. जैसे कि आर्किटेक्ट जो है ब्लूप्रिंट के द्वारा वो अपने घर को स्ट्रक्चर बनाता है, वैसे हम अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो एक स्ट्रक्चर चार्ट के थ्रू बनाते हैं कि हमारा प्रोग्राम हमें क्या आउटपुट देगा, क्या इनपुट देगा, उसके अंदर हमें किस तरह से परफॉर्म करना है, वो सभी हमें एक स्ट्रक्चर चार्ट के द्वारा उसको हम बताएंगे। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर देखो मेन दो हम बात करते हैं कि देखो इसके अंदर स्ट्रक्चर चार्ट में हम देखते हैं कि हमें कितनी चीज़ों का यूज़ हो सकता है। तो अब देखिए कि हम रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये मॉड्यूल के लिए होगा। ये जो लाइंस जो हम बनाते हैं वो डाटा फ्लो के लिए बनाएंगे। मतलब कि हम जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे लॉगिन है, ठीक है, तो फिर हम ये लॉगिन से हम यहाँ पे जा रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो हम यहाँ पे एक एरो का यूज़ कर रहे हैं, तो इस एरो से हम बताएंगे कि भाई हम लॉगिन से वेरिफिकेशन स्टेप की तरफ जा रहे हैं। डाटा यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो, ये जो फील्ड जो सर्कल है ये कंट्रोल फ्लो बता रहे हैं और ये जो एम्प्टी सर्कल है डाटा कपल बता रहा है। तो ये जो है ये ट्री से इसी तरह से अलग होता है, बस ये दोनों चीज़ों के से कंट्रोल फ्लो और दूसरा डाटा कपल के द्वारा। तो ये दोनों आप ध्यान रखना, ये फील्ड सर्कल और एम्प्टी सर्कल। आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो हम एग्जाम्पल देखते हैं। उस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि कैसे एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के लिए हम एक बनाते हैं स्ट्रक्चर चार्ट और उसी को देख कर ही हमको ध्यान रखना है कि हमको एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे तो उसको कैसे सॉल्व करना है।
In the design stage, the chart that is drawn and it is used as a way for the client and the various software designs to communicate. ठीक है, तो जब हम चार्ट बना रहे हैं, मतलब चार्ट जो बना रहे हैं उसका यूज़ क्यों कब होता है, क्लाइंट और दूसरे जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स होंगे उनके कम्युनिकेशन के लिए जो है हम इस चार्ट को बनाते हैं। अब मैं आपको एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के लिए बता रही हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए लॉगिन, ठीक है, ये वेरिफिकेशन। सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो लॉगिन करेंगे तो लॉगिन इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास यूज़र आईडी पासवर्ड जो भी होंगे हम फिल करेंगे उसको। जैसे हम उसको फिल करेंगे हमारे पास में वेरिफिकेशन स्टेप आ जाएगा, जैसे कि ओटीपी वाला वेरिफिकेशन स्टेप हो सकता है या फिर हमारे ईमेल पे ओटीपी आ सकता है, इस तरह से कुछ भी स्टेप हो सकता है, ठीक है। अगर वेरिफिकेशन स्टेप कंप्लीट हो गया तो फिर हम क्या बताएगा, लॉगिन ओके, मतलब कि लॉगिन हो गए हम। फिर अगर हम लॉगिन हो गए तो हम कहाँ पे जाएंगे, यूज़र होम, मतलब कि होम पेज पे हमको लेके जाएगा वो वेबसाइट। जैसे ही हमारा लॉगिन हो जाएगा तो हम होम पेज पे चले जाएंगे। तो अब होम पेज पे हम जाएंगे तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में सब उसमें बता दी जाएगी कि हमारा अकाउंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन सब हमको बता दिया जाएगा। ना नेक्स्ट, अगर हम होम पेज पे आ गए तो हम क्या कर सकते हैं, आइटम को सर्च कर सकते हैं सर्च बटन के थ्रू। और दूसरा, पेज की इन्फॉर्मेशन जो कि ब्राउज प्रोडक्ट, हम यहाँ पे प्रोडक्ट को, किसी प्रोडक्ट को ब्राउज कर सकते हैं और यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। तो हमारे होम पेज पे हमको ये दो चीज़ें मिल रही हैं, एक सर्च आइटम और दूसरा ब्राउज प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ से यूजर होम से देखो पेज इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास में क्या क्या आएंगे, जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सब हमारे पास में पेज इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए हम कोई भी आइटम सर्च कर रहे हैं, जैसे कि मैंने सर्च किया, बुक सर्च की, ठीक है, तो बुक सर्च की तो हमारे पास उसमें बुक्स आ गई बहुत सारी। अब उसमें से मैं कोई भी प्रोडक्ट आपको मैं क्लिक कर रही हूँ या फिर उसको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ तो मेरे को क्या मिलेगी, प्रोडक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। तो सर्च आइटम करेंगे तो भी हमको प्रोडक्ट डिटेल्स मिल जाएगी और अगर हम प्रोडक्ट को ब्राउज करेंगे तो भी हमको प्रोडक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है, प्रोडक्ट डिटेल्स हमको मिल गई है और हमको उसको शॉपिंग कार्ट में ऐड कर रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो सब शॉपिंग कार्ट में हमको बता दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम शॉपिंग कार्ट पे आ गए। अब शॉपिंग कार्ट पे जब हम आ गए तो फिर हम क्या करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास शॉपिंग कार्ट इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो सब उसमें बता दी जाएगी कि भाई कितना, मतलब कितना पेमेंट होगा उसका, मतलब कितना पैसे लगेंगे उसके अंदर, वो सब इसमें यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो हम पेमेंट ऑप्शन पे आ गए। अब पेमेंट के लिए देखो दो है, एक तो प्रोसेस ट्रांजैक्शन एंड दूसरा जनरेट रिसिप्ट। जब हम पेमेंट करेंगे तो फिर ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगा सबसे पहले, जिसमें कि सभी पेमेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और फिर उसका अप्रूवल होगा। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे जनरेट रिसिप्ट मीन्स हमको एक, मतलब जैसे कि इन्वॉइस दिया जाएगा कि हमारा पेमेंट हो गया बोल के, यहाँ पे सभी ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे देखो कुछ हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, कुछ इसकी डिटेल्स और कुछ ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे कि यहाँ पे देखो अब प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट, मतलब जैसे हम शॉपिंग कार्ट हमने ऐड कर दिया किसी भी प्रोडक्ट को तो फिर हम क्या करेंगे, हम वापस कोई दूसरे प्रोडक्ट को सर्च करेंगे कि भाई हमको कोई दूसरा प्रोडक्ट भी चाहिए। और अगर हम शॉपिंग कार्ट पे आ भी गए तो भी उसके नीचे हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बताते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या बताया हुआ है, यहाँ पे ये लूप बताया हुआ है कि हम शॉपिंग कार्ट में जब आ भी जाते हैं तो भी हम वापस दूसरे प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे हम कैसे चले गए। अब प्रोडक्ट डिटेल्स हम वापस कहाँ पर रिटर्न हो सकते हैं, ब्राउज प्रोडक्ट में हो सकते हैं और सर्च आइटम्स में भी हो सकते हैं और यहाँ से वापस होम पेज पे भी जा सकते हैं। और फिर अगर हमारा पूरा काम ये हो गया तो हम क्या करेंगे, हम लॉग आउट कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे लॉग आउट के लिए लिखा हुआ है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमने किस तरह से स्ट्रक्चर चार्ट को कंस्ट्रक्ट किया है। हम उसके अंदर डाटा कंट्रोल और कंट्रोल फ्लो दोनों का भी यूज़ करके हमने बताया है कि हमारा डाटा कहाँ से कहाँ पर फ्लो हो रहा है और हमें जो है मतलब कौन कौन से मॉड्यूल्स का हमने यूज़ किया है। तो इसमें आप देख लीजिए, ये क्या हुए, ये मॉड्यूल हो गया, ये मॉड्यूल हो गया। दूसरा ये फील्ड सर्कल जो हो गया, ये हो गया कंट्रोल फ्लो हो गया। और ये जो एम्प्टी सर्कल हो गया ये हमारा हो गया डाटा कंट्रोल हो गया। एम्प्टी सर्कल हमारा क्या हो गया, ये डाटा कंट्रोल हो गया। और ये जो था ये हमारा लूप हो गया। तो हमने यहाँ पे डाटा कंट्रोल मॉड्यूल और कंट्रोल फ्लो इन सभी का यूज़ करके हमने एक स्ट्रक्चर चार्ट बना दिया। अगर आपको इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर कि उसका स्ट्रक्चर चार्ट बनाए तो आप इससे आसानी से बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो होगी आप लोग को मिल जाएगी। थैंक यू।